कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता ने दिया एक अलग संदेश। खबर जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र से है, जहां पर सामाजिक संस्था पंडित महामना फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा कराए गए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जब बसड्डीला इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधान आचार्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने अपने संबोधन के दौरान एक कविता जिसका शीर्षक रहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ने एक अलग संदेश दिया। लोगों ने उस कविता से सीख भी लिया और तालियों से उनका स्वागत किया। आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि अपने उद्बोधन के दौरान कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधान आचार्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी। देखें आरके न्यूज लाइव की खास रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, एक साथ इस समय हम सब पूरे विश्व के मानचित्र पर आज ये 4 फरवरी का जो स्वर्णिम तिथि है, आज पूरे विश्व की निगाह आप पर है। अमेरिका में भी अगर पूछा जाएगा कि 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ है और आज चौरी चौरा में क्या हो रहा है, तो यही जवाब आएगा कि वहां एक शानदार कार्यक्रम चल रहा है उनके अपने शहीदों की स्मृति में। इसलिए आज आप अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हैं और ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है, क्योंकि इतिहास में जो दर्ज है उसका स्वरूप केवल भारत का नहीं है बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। और मैं आज उन शहीदों को नमन करता हूं जिनके चित्र दीवारों पर आप स्वयं देख लें। 4 फरवरी 1922 को अंग्रेज जो पुलिस के लोग थे, हम भारतीयों पर इतना अत्याचार करते थे और उस अत्याचार के बदले एक जनमानस तैयार हुआ और उस जनमानस ने उन अंग्रेज पुलिस कर्मियों को थाने में बंद करके ऐसी सजा दी जो अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में कहते हैं सठे साठम समाचरित करके आजादी की लड़ाई को एक नई धार दिया था। इसलिए उन शहीदों को आज हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका बार बार प्रणाम करते हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय विधायक जी समाज के ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व आजादी की लड़ाई में किसी एक वर्ग ने नहीं, एक जाति ने नहीं, एक धर्म ने नहीं, सबने मेहनत किया था और उसका प्रमाण है चौरी चौरा का ये क्रांतिकारी जो उपलब्धि हुई थी, वो समाज के सभी वर्गों ने मिलकर के और उस उपलब्धि को हासिल किया था। इसलिए आज के इस अवसर पर आदरणीय ज्योति प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारे प्रिय आशीष जी और तमाम यहाँ मीडिया के लोग और राम वृक्ष यादव जी जैसा पुलिस में रहते हुए पूरे समाज के लिए जिनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है आज के अवसर पर? ये एक प्रश्न है। उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यदि आपको देनी है तो आपको मन लगा करके पढ़ना है, अपने शहीदों का सम्मान करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है और इस देश की गौरवशाली इतिहास को हमेशा याद करना है, भूलना नहीं है। हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे, ऐसा प्रण करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए मैं अधिक कुछ न कर करके, सचिन ने कहा कि सर आपका भाषण तो बहुत सुना गया है लेकिन आज बच्चे आए हैं तो उनको बच्चों वाली कविता दे के जाइए और वो कविता आप जानते हैं वो जीवन का पाथी है, उसको बना लीजिए। मैं उसको सुना करके अधिक भाषण ना दे करके विधायक जी और सम्मानित अतिथियों को जाना है। मैं निश्चित रूप से विधायक जी से एक निवेदन करूंगा कि शासन से एक आदेश आगे आप अवश्य करावें कि 4 फरवरी जब भी 22, 23, 24 जब भी हमेशा 4 फरवरी को चौरी चौरा तहसील के प्रत्येक विद्यालय में कार्यक्रम शहीदों के नाम होना चाहिए, ताकि वो चौरी चौरा तहसील में जो इसका इतिहास है विद्यालयों तक पहुंचे। हमारे कुछ विद्यालय यहाँ पहुंचते हैं, बाकी विद्यालय परिचित नहीं है, विद्यार्थी परिचित नहीं है। शासन का एक आदेश होगा, वह पर्व हर घर में, हर विद्यालय में, हर सरकारी संस्थान में 4 फरवरी का ऐसा उत्सव मनना चाहिए। वास्तव में आजादी की लड़ाई को नई दिशा दिया था, 2 धाराएं बननी शुरू हो गई थी, अंततः गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा और अंग्रेजों को भी लगा कि अब यहाँ के लोग
तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, नेताजी के उस सपने को साकार करने निकल पड़े हैं। अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए थे और 4 फरवरी 1922 से आजादी की जो धार थी वो तेज हो गई थी। इसलिए विधायक जी का एक पैड का उपयोग होगा तो वहां से निर्देश होगा 4 फरवरी जब भी आएगा चौरी चौरा प्राथमिक माध्यमिक महाविद्यालय हर विद्यालय में जश्न मनाना चाहिए, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए उन शहीदों के नाम पर। अगर यह कार्य हो गया तो भावी पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होगी। मैं बहुत कुछ न कर करके निवेदन करूंगा। और अंत में बच्चों, एक चिट्ठी क्या संदेश देती है? तुम अच्छा करना सीखो, अच्छा आचरण करना, अच्छा व्यवहार करना, अच्छा सोचना, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते। मन में अगर अच्छा आपके है, सचिन ने जो कर दिखाया है, मेरा विद्यार्थी है, इनके पिताजी उस समय आरएसएस के कार्यकर्ता थे। जब मेरे पिताजी यहाँ 1954 में यहाँ विस्तारक हुआ करते थे, जब वो संस्मरण सुनाते हैं तो लगता है कि ये आजादी के दिन इन लोगों ने किस प्रकार से देखा था। सचिन ने आज, अगर सचिन आगे बढ़ करके नहीं करता, मैं आलोचना नहीं करता हूं, पता नहीं किस तरह के कार्यक्रम होते। आज इतने विद्यार्थियों को एकत्रित करके भावी पीढ़ी के अंदर राष्ट्र के बीज का बीजारोपण करके सचिन ने एक इतिहास काम किया। सचिन के लिए भी एक ताली बजनी चाहिए। विधायक जी ने सम्मान दिया, आदरणीय ज्योति जी, आदरणीय चेयरमैन साहब, इतने हमारे आशीष जी, सारे जनप्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हुए, मीडिया के लिए हुए, ये सामान्य नहीं है। एक दिन का हम समय नहीं दे सकते। इन लोगों ने अपने परिवार की कुर्बानी कर दी। अंग्रेजों ने धाए गोलियां उड़ा, कितने को शहीद कर दिया, कितने को फांसी के फंदे पर वो कर दिया। अगर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अगर पैरवी नहीं की होती तो फांसी पर चढ़ने वालों की संख्या कितनी होती। इसलिए एक दिन दीजिए। मेरे यहाँ भी परीक्षा थी, गृह परीक्षा चल रही है। सचिन ने कहा था, हमने कहा मैं जब भी रहा हूं 4 वर्ष आयोग में मैं मेंबर था, वहां से नहीं मौका मिल पाता था, लेकिन विद्यालय पे रहते हुए एक दिन का मेरा संकल्प है कि ईश्वर स्वस्थ रखेंगे तो जब तक इस शरीर में सांस है, प्राण है, मैं 4 फरवरी को यहाँ निश्चित रूप से नमन करने आऊंगा और आता रहा हूं, आता रहूंगा। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इसलिए 2 शब्द केवल कविताओं के माध्यम से जो आप सुनना चाहते हैं, सचिन ने कहा सर उसको जरूर सुना दीजिएगा। समुद्र में गोताखोर जाता है, एक बार ही उसको मोती नहीं मिलती है। चींटी देखिए बार बार चढ़ती है, गिरती है। इसलिए आपको अच्छे काम के लिए संघर्ष करना है, परिश्रम करना है और सुनियोजित परिश्रम करना है। हमारा एक विद्यार्थी बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके पढ़ने की तकनीक गड़बड़ है। संस्कृत का एक श्लोक है कि अगर कार्य की सिद्धि होगी, उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुशक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। वही व्यक्ति सफल होगा जो अपने काम के प्रति उत्साहित होगा, उत्साह से संपन्न होगा। उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्री, समय से काम करने वाला, शूर है, कृतज्ञ है, दृढ़ है, अपने लक्ष्य को समर्पित है, उसके सामने निश्चित रूप से सफलता उसकी चरण आकर के चूमती है सफलता। और इसलिए चींटी की वो कविता सुना करके बहुत समय नहीं लेना है। हमारे विधायक, बहुत अच्छा लगा कि सारे कार्यक्रमों को स्थगित करके विधायक जी आज के इस अवसर पर आए हैं। देश के जनप्रतिनिधियों में अगर यह राष्ट्रीय चरित्र आ जाए तो देश आज कहां से कहां हो जाए। मैं विधायक जी का व्यक्तिगत अभिनंदन करूंगा कि आपने इतना समय दिया। तो वो चींटी वाली कविता आप सब नेट से निकाल करके अपने जीवन का पाथेय बनाइए। मैं उसको सुनाता हूं। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दो दाना लेकर चलती है, एक दीवार पर चींटी चढ़ती है, गिरती है। देखिए, आप स्वयं देखिएगा। मैंने कहा ये कथानक में सही है, मैंने सही देखा कि एक चींटी गिर रही है, लेकिन अंततः सफल होती है। नन्ही चींटी जब दो दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और समुद्र में आपको ले चलता हूं, डुबकियां सिंधु में बार बार गोताखोर लगाता है, एक बार में मोती नहीं मिलती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर वह खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जीवन में असफल होना, बहुत से बच्चे हमें दुख होता है, बोर्ड का रिजल्ट आता है, कोई वो आत्महत्या कर लेते हैं। जीवन अमूल्य है, पास होना फेल होना नहीं अमूल्य है, जीवन अमूल्य है। अगर जीवन रहेगा तो हम पुनः सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अंतिम पंक्तियां अपने चेयरमैन आदरणीय जायसवाल जी को समर्पित कर रहा हूं। बड़ा स्नेह रहता है बच्चियों के प्रति, महिला सशक्तिकरण के प्रति। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश द्विवेदी जी मेरे बहुत पारिवारिक आज वो है, उन्हें भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तक न सफल हो चैन नींद की त्यागो तुम, जब तक न सफल हो चैन नींद की त्यागो तुम। अरे संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अपने विधायक जी के लिए, मैं आचार्य परंपरा से हूं, अधिकांश लोग गुरु मानते हैं, विद्यार्थी मानते हैं हमारे, तो उनके लिए मैं आज आ रहा था तो उनको मेरी क्या शुभकामना अपने विधायक के प्रति है। जैसे फूल चारों तरफ बिखर जाता है और आप विधायक बने हैं, तो मेरी अपेक्षा क्या है। आज 4 फरवरी को मैं 2 पंक्तियों में रख के अपनी वाणी विराम देता हूं कि सुगंध बनकर बिखर जाइए, सुगंध बनकर, फूल के सुगंध की तरह बिखर जाइए। सुगंध बनकर बिखर जाइए और सबके दिल में उतर जाइए। सुगंध बनकर बिखर जाइए, सबके दिल में उतर जाइए। सर्वदा नाम जिंदा रहे, काम कुछ ऐसा कर जाइए, काम कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय! भारत माता की जय!